पश्चिम बंगाल की नदिया में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झंडा दिखाकर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। वो खुद परिवर्तन यात्रा के लिए तैयार हुए, रथ पर भी सवार हुए। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला और इस बार चुनाव में उनकी हार तय बताई। इससे पहले उन्होंने परिवर्तन यात्रा के लिए तैयार किए गए रथ की पूजा भी की। बीजेपी ने पूरे राज्य में इस तरह की 5 परिवर्तन यात्रा निकालने की तैयारी की है, जो राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब पहले पूजा अर्चना और उसके बाद झंडा दिखाकर रथ यात्रा की शुरुआत। और खुद देखिए किस तरीके से हाथ में झंडा लिए जेपी नड्डा उस रथ में भी सवार हुए, जो कि हर विधानसभा से गुजरेगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हमारे साथ हैं। सर, आज आपकी जो ये परिवर्तन यात्रा है निकली है, पर परमिशन तो पुलिस की अब तक नहीं मिली, क्या कहेंगे? देखिए, प्रजातंत्र में जनता आगे चलती है, सारे रास्ते खुल जाते हैं और ये सामने आप जो देख रहे हैं जनसैलाब, ये अपने आप में परमिशन है। ये बंगाल के लोगों का परमिशन है और ये बंगाल के लोग तय करेंगे आगे कैसे रचना है। साफ संदेश है, ममता जी जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी आ रही है, कमल खिल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में लोग बंगाल में सरकार यहाँ लाएंगे और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किसानों के साथ भोज किया आपने, इसके पहले भी देखा गया है, बार बार ये बात उठती है कि किसान आंदोलन पर हैं, पर फिर भी आप किसानों के साथ हैं, ये संदेश देने के लिए किसानों के साथ भोजन करते हैं। देखिए, किसानों के प्रति हम सहानुभूति रखते हैं, उनके साथ वार्ता होकर के सारी चीज़ें ठीक होंगी। यहाँ किसानों को जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि दी है, उससे 70 लाख किसानों को वंचित रखा गया है। उनका किसान सुरक्षा अभियान हमने चलाया है और स्वभोज करके किसानों के प्रति हमने अपना कमिटमेंट को शो किया। ममता जी ने कल एक बजट पेश किया जिसमें मदरसों को 50 करोड़, 100 स्कूल SC/STs के लिए नेताजी के नाम पर नई बटालियन। वो तोलाबाजी और तुष्टीकरण करती हैं। ये उनका कांग्रेस का TMC का ये मैनिफेस्टो था, ये कोई वोट ऑन अकाउंट्स नहीं था और इनको मौका मिलेगा नहीं। ये हसीन सपने बना सकती हैं, निकलना कुछ नहीं है। बार बार आरोप लगाती हैं, कहती हैं कि बाहरी हैं बीजेपी के नेता। हम हमेशा बंगाल के कल्चर के लिए लड़ते रहे हैं, उसकी इज्जत करते रहे हैं, उसको सम्मान दिया है। अखिल भारतीय स्तर पर भी बंगाल के कल्चर को सही रूप में स्थापित करने का काम बीजेपी के लोगों ने किया है। धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष धर के साथ आशिका सिंह, न्यूज 18 इंडिया, नदिया। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी घमासान तेज हो रहा है। बंगाल में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवर्तन यात्रा का आगाज किया। उन्होंने बंगाल की नदिया में रथ यात्रा को दिखाई हरी झंडी और इसके बाद वो रथ पर सवार होकर परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चैतन्य प्रभु के आश्रम पहुंचकर वहां पर भी पूजा अर्चना की। लोगों ने नारा लगाया जय श्री राम। लेकिन जय श्री राम के नारे से इतनी नफरत क्यों? क्या दिक्कत है? क्या भारत की संस्कृति के साथ जुड़ना गलत है? क्या अपने महापुरुषों को याद करना गलत है? क्या अगर कोई नारा दे देता है तो इतना गुस्सा लाल पीला हो जाता है? इतना गुस्सा काहे का? मित्रों, ये बताता है कि इन लोगों को राजनीति संस्कृति से ऊपर है। यहां पर तोलाबाजी, तुष्टीकरण और तानाशाही, ये तीनों विराजमान रही है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि परिवर्तन यात्रा के माध्यम से बंगाल की जनता को जगाएंगे, उनको बताएंगे। और मुझे तो लगता है कि अब जगाने की जरूरत नहीं है, बंगाल की जनता जाग चुकी है। यह सामने हमको ये दृश्य दिख रहा है, मुझे ये दृश्य दिख रहा है। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है। अभी 10 जनवरी को मैं आया था, कृषक सुरक्षा अभियान हमने चलाया। 40,000 से ज्यादा कृषक ग्राम सभा हुआ।
फिर एक ग्राम सभा में गया था, कृषक सहमत किया, हजारों की संख्या में किसान आए थे। मैं उनकी सौगंध लेकर के कहता हूं कि यहां पर मोदी जी के नेतृत्व में जो किसान सम्मान निधि है वो आप तक पहुंचेगी, ममता जाएगी, कमल खिलेगा और यहां पर भी किसान का सम्मान होगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। तो साफ है, पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी घमासान भी उसी अंदाज में तेज हो रहा है। बंगाल में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवर्तन यात्रा का आगाज किया। उन्होंने बंगाल की नदिया में रथ यात्रा को दिखाई हरी झंडी और उसके बाद वो रथ पर सवार होकर परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चैतन्य महाप्रभु के आश्रम में पहुंचकर पूजा अर्चना की और फिर एक रैली को भी किया संबोधित, जिसमें ममता बनर्जी पर उन्होंने बड़ा हमला बोला। जेपी नड्डा ने मालदा में रोड शो भी किया, जिसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किसानों के साथ खाना भी खाया। बंगाल में बीजेपी 5 परिवर्तन यात्राएं निकालेगी। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान क्या क्या कार्यक्रम जेपी नड्डा की तरफ से, लेकिन तमाम कार्यक्रमों में दावा यह कि बंगाल में परिवर्तन होकर रहेगा, ममता सरकार का जाना तय और बीजेपी का आना तय है। जेपी नड्डा ने मालदा में एक रैली के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। नड्डा ने ममता को चुनौती देते हुए दावा किया कि आने वाले चुनाव में ममता का जाना तय है। नड्डा ने मालदा में रोड शो किया। इससे पहले नड्डा ने कृषि विज्ञान केंद्र का दौरा करके बंगाल में खेती पर ज्यादा जोर देने की बात कही। नड्डा ने मालदा में किसानों के साथ खाना खाया और भरोसा दिया कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद किसानों की तरक्की के लिए कई योजनाओं को लागू किया जाएगा। जेपी नड्डा ने मालदा की रैली में ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और यह दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ममता का जाना तय है। जब बंगाल के किसानों में लगभग 25 लाख लोगों ने केंद्र सरकार को खुद अर्जी भेज दी, तो कहती हैं ममता जी की मैं भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू करूंगी। ममता जी, चुनाव आ गए हैं, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो हम जब बोलते हैं तो सामने से नारे लगते हैं जय श्री राम। मैं अभी आया हेलीपैड से लेकर सारे रास्ते, मैं सिर्फ ऐसे हाथ हिलाता था, उधर से कहते थे जय श्री राम। अभी चुनाव होगा, ममता जी को टाटा, उनको नमस्ते। मैं आजकल देखता हूं, जहां जाता हूं मुझे पीसी और भाईपो दोनों की तस्वीरें मिलती हैं। पीसी और भाईपो दोनों की तस्वीरें, हर कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, हर कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, उनके पोस्टर मिलते हैं। ममता जी, बंगाल की जनता ने आपको नमस्ते करने का तय कर लिया है, ये बात आप समझ लीजिए। बंगाल चुनाव में मिशन 200 का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी ने आज से परिवर्तन यात्रा शुरू कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवर्तन यात्रा के लिए तैयार किए गए रथ को झंडा दिखाया और खुद उस पर सवार हुए। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मौके पर मालदा में एक रोड शो भी किया। इस रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी दिखाई दी। बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। परिवर्तन यात्रा में उमड़ी भीड़। नड्डा ने की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। सजे धजे रथ पर सवार होकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जब मालदा की सड़कों पर निकले तो रोड शो के जैसी झलक दिखी। उससे बीजेपी का उत्साह कुलाचे मारने लगा। आगे आगे रथ पर सवार नड्डा, पीछे गाड़ियों का काफिला, उसके पीछे लोगों की भारी भीड़। सियासत की हवा और जनता का मिजाज भांपने के जितने भी पैमाने हैं, उस पर ये रैली कहीं कमतर नहीं उतरती। अभी चुनाव होगा, ममता जी को टाटा, उनको नमस्ते। मैं आजकल देखता हूं, जहां जाता हूं मुझे पीसी और भाईपो दोनों की तस्वीर
बंगाल में बीजेपी के ग्राफ की झलक मालदा की इन तस्वीरों में भी है। परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने मालदा पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जब एयरपोर्ट से हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट के लिए रवाना हुए तो सड़क के दोनों तरफ की भीड़ उमड़ पड़ी। स्वागत के लिए जुटी भीड़ का जेपी नड्डा कार के अंदर से ही हाथ हिलाकर शुक्रिया करते नजर आए और यहां से जब वो किसानों के साथ खाना खाने के लिए तय कार्यक्रम कृषक सहभोज में पहुंचे तो मंच पर उनका बंगाल की परंपरा के मुताबिक स्वागत किया गया। भारत माता की वंदे मातरम, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। मंच सजा था तो बीजेपी अध्यक्ष ने किसानों से बातें भी की और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ठुकराने के लिए बंगाल की ममता सरकार की आलोचना की। ममता दी ने अपनी जिद में, अपने ईगो के कारण, अपने अभिमान के कारण मोदी जी के इस कार्यक्रम को बंगाल की धरती पर लागू नहीं होने दिया और इसके कारण हमारे बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसान वंचित रहे हैं। नड्डा ने किसान सम्मान निधि पर ममता के पुराने फैसले पर यू टर्न लेने को चुनाव से जोड़ा और दावा किया कि अब जनता से उन्हें सबक मिलेगा। और आज जब बंगाल के किसानों में लगभग 25 लाख लोगों ने केंद्र सरकार को खुद अर्जी भेज दी तो कहती हैं ममता जी की मैं भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू करूंगी। ममता जी चुनाव आ गए हैं, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हालांकि इस मौके पर उन्होंने उस नारे का जिक्र कर ममता बनर्जी और टीएमसी को छेड़ने की भी कोशिश की जिस पर बंगाल सरकार और उसके समर्थक चिढ़ते रहे। अब तो हम जब बोलते हैं तो सामने से नारे लगते हैं जय श्री राम। मैं अभी आया हेलीपैड से लेकर सारे रास्ते मैं सिर्फ ऐसे हाथ हिलाता था, उधर से कहते थे जय श्री राम। और ममता जी को इतना गुस्सा क्यों आता? सामने किसान थे तो बीजेपी अध्यक्ष ने मोदी सरकार के किसानों के लिए उठाए गए कदमों की भी चर्चा की और इसके बाद वो किसानों के साथ खाना खाने के लिए जमीन पर भी बैठ गए। नड्डा के इस कार्यक्रम के साथ ही बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाया। 5 परिवर्तन यात्राओं के जरिए बीजेपी बंगाल के जन जन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री मोदी 7 फरवरी को हल्दिया में रैली करेंगे तो 11 फरवरी को कूच बिहार का दौरा गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। पश्चिम बंगाल की नदिया में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झंडा दिखाकर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। वो खुद परिवर्तन यात्रा के लिए तैयार हुए, रथ पर भी सवार हुए। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला और इस बार चुनाव में उनकी हार तय बताई। इससे पहले उन्होंने परिवर्तन यात्रा के लिए तैयार किए गए रथ की पूजा भी की। बीजेपी ने पूरे राज्य में इस तरह की 5 परिवर्तन यात्रा निकालने की तैयारी की है जो राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हमारे साथ हैं। सर, आज आपकी जो ये परिवर्तन यात्रा है निकली है पर परमिशन तो पुलिस की अब तक नहीं मिली, क्या कहेंगे? देखिए, प्रजातंत्र में जनता आगे चलती है, सारे रास्ते खुल जाते हैं और ये सामने आप जो देख रहे हैं जनसैलाब, ये अपने आप में परमिशन है। ये बंगाल के लोगों का परमिशन है और ये बंगाल के लोग तय करेंगे आगे कैसे रखना है। साफ संदेश है, ममता जी जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी आ रही है, कमल खिल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में लोग बंगाल में सरकार यहाँ लाएंगे और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किसानों के साथ भोज किया आपने, इसके पहले भी देखा गया है, बार बार ये बात उठती है कि किसान आंदोलन पर हैं पर फिर भी आप किसानों के साथ हैं, ये संदेश देने के लिए किसानों के साथ भोजन करते हैं। देखिए, किसानों के प्रति हम सहानुभूति रखते हैं, उनके साथ वार्ता होकर के सारी चीज़ें ठीक होंगी। यहाँ किसानों को जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि दी है उससे 70 लाख किसानों को वंचित रखा गया है। उनका किसान सुरक्षा अभियान हमने चलाया है और सहभोज करके किसानों के प्रति हमने अपने कमिटमेंट को शो किया।
ममता जी ने कल एक बजट पेश किया जिसमें मदरसों को 50 करोड़, 100 स्कूल SC/STs के लिए नेताजी के नाम पर नई बटालियन। वो टोलाबाजी और तुष्टीकरण करती हैं। ये उनका कांग्रेस का TMC का ये मैनिफेस्टो था, ये कोई वोट ऑन अकाउंट्स नहीं था और इनको मौका मिलेगा नहीं। ये हसीन सपने बना सकती हैं, निकलना कुछ नहीं है। बार बार आरोप लगाती हैं, कहती हैं कि बाहरी हैं बीजेपी के नेता। हम हमेशा बंगाल के कल्चर के लिए लड़ते रहे हैं, उसकी इज्जत करते रहे हैं, उसको सम्मान दिया है। अखिल भारतीय स्तर पर भी बंगाल के कल्चर को सही रूप में स्थापित करने का काम बीजेपी के लोगों ने किया है। धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष धर के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, नदिया। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी घमासान तेज हो गया है। बंगाल में आज बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने परिवर्तन यात्रा का आगाज किया। उन्होंने बंगाल के नदिया में रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई और उसके बाद वो रथ पर सवार होकर परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने चैतन्य महाप्रभु के आश्रम में पूजा अर्चना की और फिर एक रैली को भी किया संबोधित, जिसमें ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। JP नड्डा ने मालदा में रोड शो भी किया, जिसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने किसानों के साथ खाना भी खाया। बंगाल में 5 परिवर्तन यात्राएं बीजेपी निकालेगी। महात्मा गांधी के बाद यदि मैं किसी को मानता